जिस तरह के लोगों का चयन किया है सरकार ने, चाहे वो अध्यक्ष के लिए हो या दूसरे मेंबर चुने हों, वो क्या सरकार के मंशा को स्पष्ट उसी से नहीं हो जाता है कि सरकार बना तो रही है कमेटी क्योंकि उसने वादा किया था, लेकिन उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। वो वही चाहती है कि जो जिसके लिए उसने कदम पीछे खींचे थे, वो दोबारा उनको लाएगी, दोबारा उनको इम्प्लीमेंट करेगी। असल में देखिए मुकेश जी के मसला क्या था। सरकार 3 कानून लाई, किसानों ने उसका विरोध किया और एमएसपी की कानूनी गारंटी का अपना मुद्दा उन्होंने उसका सेंट्रल थीम बना दिया था। कानून वापस हो गए। उनकी मांग थी कि भाई आप कानूनी गारंटी की बात करो तो हम आंदोलन वापस लेंगे। बातचीत तो बाद में रुक गई थी, तो जो भी चिट्ठी पत्री के माध्यम से इनडायरेक्टली ये हुआ। उसके बाद वो कमेटी तो बनी नहीं, लोग इंतजार करते रहे। अब ये कमेटी बनी। अब हमें 2 चीज़ों को कनेक्ट करना चाहिए, जो सरकार भी कर रही है और जो पूरा इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय नागरिक संबोधन में ये कहा, दिसंबर में जी, दिसंबर था, नवंबर था मेरे ख्याल से, चलिए हो सकता है नवंबर जी। तो जब उन्होंने ये अनाउंस किया जी दिसंबर जी कि हमें ये वापस लेने हैं, तो आप वो पूरा भाषण देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कानून वापस करके हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे जो कि एमएसपी को प्रभावी बनाने पे काम करेगी, ट्रांसपेरेंट करेगी और प्राकृतिक खेती, जीरो बजट, सब कुछ बोला। तो जो उनका उस दिन का भाषण है, इस कमेटी का जो फॉर्मेशन का जो प्रीएम्बल की तरह जो ऊपर का एक पैरा है, आप उसको पढ़िए गजट नोटिफिकेशन में, तो वो वही है। पहले तो ये लोग जो इस बात को भ्रम में थे कि कमेटी बनेगी एमएसपी की गारंटी के लिए, उनको उस भ्रम में नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि सरकार का स्टांस पहले से क्लियर है। ठीक है। दूसरे, एमएसपी, इसमें एक मसला है, पूरे कमेटी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें एमएसपी भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एमएसपी के ऊपर कमेटी नहीं है। इसमें कहा कि भाई एमएसपी को प्रभावी बनाएंगे, सीएसईपी को ऑटोनॉमी देंगे, फिर आपका हरवीर जी प्रश्न ये था, प्रश्न ये था मैं उस पॉइंट पे आऊंगा आपके। जीरो बजट, प्राकृतिक खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन, सारी चीजें इसमें है। ये तो पूरे सेक्टर के ऊपर कमेटी है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरे, अब ये तो फैक्ट है कि भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था, उनका जो मानना था कि इस पे समझौता हो रहा है, तो उनकी जो मांग थी उसको तो कमेटी पूरा नहीं करती। अब आइए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद कमेटी के फॉर्मेशन पे। कमेटी के फॉर्मेशन में ये कहा गया है कि भाई 3 आदमी संयुक्त किसान मोर्चा से लेंगे, हम उनसे नाम मांगेंगे और उनको इसमें शामिल कर लेंगे। ये 1 सप्ताह पुराना नोटिफिकेशन कृषि मंत्रालय का है और गजट कल हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना डेट। तो आपने नाम क्यों नहीं मांगे पहले, जब सबके नाम लिखे हुए हैं, उसमें सारे अधिकारियों के लिखे हुए हैं। नहीं मांगे तो गए थे, नाम तो मांगे गए थे। नहीं हरवीर जी, नाम तो मांगे गए थे, मार्च में भी मांगे गए थे, लेकिन संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि हमें आप पूरी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताइए, तब हम देंगे। जी, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जब मार्च के एंड में मेरी बात हुई मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी चुनाव है, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी, नाम दोनों तरफ से ये हुआ। तो अब इनका कहना है कि अब हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताइए कि कमेटी किस चीज के लिए बन रही है, जो बात भी सही है। तो अब वो नाम आप मांगे बाद में सारे, ये मुझे नहीं लगता कि बाकी जो लोग मेंबर हैं, क्या उनको सबको पहले ही सब कहा गया होगा। मैं एक मेंबर को तो जानता हूँ, उसने कल रात में बोला कि मेरे लिए तो ये न्यूज़ है, अभी तक मुझे पता ही नहीं था, उनका नाम जब नोटिफिकेशन में आया। दूसरे, जो किसानों के नाम पे जो लोग रखे गए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नरेश जी का पुराना संगठन जो भारतीय किसान इसका भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, उसमें से तो किसी को रखा नहीं। किसान संघ का एक संगठन है जो कि रिसर्च करता है, उसके पदाधिकारी है प्रमोद चौधरी, उनको रखा है। ठीक है। उसके अलावा अब कृष्णवीर चौधरी जी हैं, और एक मांगे ये भारत भूषण त्यागी हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आईसीआर एक आदमी के पीछे पड़ जाता है।
एक आदमी इनको मिल जाए, फिर उसी के ऊपर अवार्ड्स का ये पूरा वो लगा देते पूरा चक्का। ठीक है, आई डोंट नो वो क्या प्राकृतिक खेती करते हैं। आपको गाजियाबाद का एक आदमी चाहिए, एक बुलंदशहर का चाहिए। बुलंदशहर का ही है ना नरेश वो, भारत भूषण त्यागी। ठीक है, आपने अगल बगल से दो जलवायु के एक ही उसके मतलब रकबे के दो आदमी तो ले लिए। जी पंजाब से समझ कोई गया नहीं है मैं। साहब, जी इसलिए कह रहा हूं। दूसरे जी मैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है वो नहीं मैं हरवीर जी को मैं बहुत सीधी सी बात, मैं सीधा सा प्रश्न कर रहा था, सीधा सा प्रश्न कर रहा था। दूसरे इसमें आप ये देखिए कि एक तो ये फार्मर वाला पॉइंट हो गया, महाराष्ट्र से भी है पाशा पटेल। तो अब इसके अलावा जो बाकी है इसमें 10 तो अधिकारी हैं, 5 सेक्रेटरी हैं जो अलग अलग मंत्रालय के हैं, फिर आपके राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं 4 राज्यों के। ठीक है, फिर इसमें आईसीआर के डीजी हैं, फिर इसमें जो कमेटी को चेयर कर रहे हैं खुद वो आईएएस हैं रिटायर्ड। अब पहला पॉइंट यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी कल से आ रही थी, हम तभी देख रहे थे कि इसमें एसकेएम नहीं जाएगा। अब संजय अग्रवाल जी उसके अध्यक्ष हैं। संजय अग्रवाल जी 3 कानून लेके आए, सारे नेगोशिएशन में शामिल रहे, उनको उन्होंने साबित किया कि ये बहुत बेहतर कानून है। हरवीर जी ये स्पष्ट हो चुका। नहीं, ये सार्वजनिक सबको पता है। मैं प्रश्न ये मेरा प्रश्न दूसरा था जिसका जवाब मुझे आप नहीं दे रहे हैं कि ये जो कंपोजिशन है कमेटी का, क्या ये सरकार की मंशा साफ नहीं कर देता है कि सरकार चाहती क्या है? दरअसल ये एक कर्मकांड है, 3 सदस्यों को डाल लो संयुक्त मोर्चा की और अपनी बात पे मोहर लगवा लो। क्या ये पूरा आयोजन प्रयोजन ये नहीं है क्या? देखिए मुकेश जी, मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि जिस तरह का कंपोजिशन है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें एसकेएम को आना नहीं था। ये सरकारी कमेटी है, सरकार के लोग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आंदोलन खत्म होने के बाद सार्वजनिक की खुद एक मेंबर ने, और उसको अब किसी को नहीं पता वो रिपोर्ट भी क्या थी। इसके अलावा इन्हीं सब मसलों पे एक दलवई साहब हैं, उनकी एक कमेटी बनी है। ये तो दूसरी बात है ना हरवीर जी, आप विषयांतर हो रहा है, तो ये मेरा बार विषयांतर हो रहा है। हाँ नहीं, मैं इसमें वही कह रहा हूँ, विषयांतर नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो एमएसपी का नाम उनका है, बाकी उनको एक समग्र उन्होंने कमेटी बना दी। आप ये भी नहीं कहेंगे कि कमेटी नहीं बनी, कमेटी बनी है, आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते, और हमने जो वादा किया था हम उसको पूरा कर रहे हैं और बड़े पैमाने में पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील